बोलेंगे द्वादशांग जिनवानी माता की जय। ग्रंथादि ग्रंथ राज तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र की जय जय जय। मंगलाचरण, दोनों हाथ आपके हृदय कमल पर मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। चलेंगे अब हम तत्वार्थ सूत्र के हमारे 6 सूत्र हो गए हैं और आज हमारा 7वां आ रहा है। पूरे 6 के 6 सूत्र हमें कौन सुनाएगा? हैंड रेज कर देंगे जिनको 6 सूत्र पूरे याद हो गए हैं। 6 के 6 सूत्र आपको सुनाना है। चंदा जी जैन, क्या नाम से जुड़े हैं आप? चंदा जी, गिरिडीह गोधा, चंदा गोधा है क्या? हैंडरेज हो रहा है चंदा जी का। हाँ, ये 1 मिनट, दुरुग वाली चंदा जी ना? हाँ हाँ, आप सुनाओगे? हाँ। बोलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूपतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधि माध्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष इस्त्वम नाम स्थापना दब्य भावास्तस तन्नासा प्रमाण नैरदि निर्देश स्वामी तत्व साधना अधिकरण। बस 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 बस, जितना सिखाया उतना ही, उससे आगे नहीं। हाँ, बहुत सुंदर। शायद आप पहले से जानती हो। पहले से पढ़ा है आपने कि अभी पढ़ा? अभी सीखा? पहले पढ़ती थी, फिर अभी और अच्छे से कर लिया है। उसमें एक आपका सुधार करना है। जो 4 नंबर का सूत्र है, जीवा जीवास्व बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। मोक्षास तत्वम ऐसा बोलना है। और नाम स्थापना द्रव भाव तत्सन्यास, जैसे उपन्यास बोलते ना अपन, उपन्यास वैसा ही वो है। तत्सन्यास, तत्सन्यास, उपन्यास तन्यास, ऐसे उच्चारण उसका करना है ना। उपन्यास शब्द से सभी लोग परिचित है। इस शब्द में सबको कठिन हो रहा है, उप के जगह लगा है वहां तत्सन्यास। ठीक है? ठीक है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। द्वार नाम का जो ब्राह्मण था, उसको सबसे पहले तो जिज्ञासा हो गई कि मोक्ष क्या है जानने की, फिर सम्यक दर्शन के लक्षण जानने की, फिर उसकी उत्पत्ति की अपेक्षा जानने की, और फिर उसको व्यवहार, लोक व्यवहार में उसको कैसे बोला जाता है उसके कारण की। और उसके बाद धीरे से फिर उनने पूछ लिया कि रत्नत्रय को जानने के कोई उपाय बताइए। और कल हमने आपको 2 उपाय बताए थे, प्रमाण न्याय रदि
गमा। तो वो दो उपाय कौन से हैं? इसके लिए हम लेते हैं हमारे कल के जो क्वेश्चन है हमारा, सम्यक दर्शन को लोक व्यवहार की जो भी चीजें हैं उनको जानने के लिए, तत्वों को और रत्नत्रय को जानने के लिए उसके दो उपाय। उषा जी जैन। प्रमाण और न्याय। बहुत सुंदर। आप परिभाषा बता सकते हो? जो जिसको सर्व प्रदेशों से जानते हैं उसे प्रमाण कहते हैं, और जिनको एक प्रदेश से जानते हैं उन्हें न्याय कहते हैं। बहुत सुंदर जवाब, बहुत बढ़िया। आपको स्पॉटलाइट पे ले ही नहीं पाए। कौन उषा जी? उषा जी कौन है, हम भी देख लेते कौन सी उषा जी ने जवाब दी, समझ में ही नहीं आया। चलिए, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। आगे हम चलते हैं। एक और सवाल है। प्रमाण और न्याय के हमने भेद बताए थे कल। अच्छा, ये उषा जी ने जवाब दी है। चलिए आगे हम नए लोगों को ढूंढ रहे हैं। प्रमाण और न्याय के भेद कौन बताएंगे? नए लोग बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मीरा जैन जयपुर। चलिए मीरा जैन जी, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन करेंगे मीरा जी। प्रमाण और न्याय के भेद बताना है। प्रमाण और न्याय के दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। हाँ, और न्याय के न्याय के नहीं। कल हमने चार्ट भी, हैंडमेड चार्ट भी बना के आपको बताया था। प्रमाण के और न्याय के दो हैंडमेड चार्ट के द्वारा समझाया था आपको, हाथों से बना के। वस्तु के एक देश को जानते उसे न्याय कहते हैं। नहीं, न्याय के भेद। अच्छा, न्याय के भेद जो पूछा जा रहा है उसी का जवाब आप दोगे। न्याय के भेद। निश्चय नहीं। ये आपसे नहीं पूछ रहा है, जिससे पूछा जा रहा है वही बोले, बीच में कोई भी गलत आंसर नहीं देंगे। हाँ, जिससे बोला जा रहा है वही बोलेंगे। हाँ बोलिए। नए के भेद बोलो। है द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय के दूसरे नाम बोलो। द्रव्यार्थिक न्याय के किसे क्या? द्रव्यार्थिक न्याय यानी कौन सा न्याय? अब जो पहले जवाब आ रहा था हमारे पास जैन साहब की ओर से, वो आएगा अब। हाँ, बोलिए। चलिए, बहुत सुंदर। पहले जैन साहब ने जवाब दे दिया था। हमें आप लोगों को थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए कहना पड़ा कि गलत जवाब ना दे। जैन साहब ने सही जवाब दिया था, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। द्रव्यार्थिक न्याय यानी निश्चय न्याय और पर्यायार्थिक न्याय यानी व्यवहार न्याय। चलिए आगे हम चलते हैं। बहुत सुंदर, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जवाब सुन के कि आप लोग इतने ध्यान से नोट्स बना के लिख के। आगे हम शेयर करते हैं आपको। आगे की सूत्र हम शेयर करेंगे आपको। न्याय को जानने के लिए द्वाद नाम के ब्राह्मण ने जो सवाल किया था, प्रमाण ने रधिगमा ये जानने के उपाय है, उतने में उनका मन नहीं भरा। वो आगे फिर सवाल कर लिए उन्होंने कि और भी कुछ है क्या इसको जानने का। उनके मन में और सवाल आ गया कि और दूसरे तरीके से भी हम इसको जान सकते हैं क्या। कभी हम रास्ते भटक जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई और कोई दूसरा रास्ता है क्या वहां तक जाने का, या वो रास्ता खराब रहता है या कुछ रहता है, हम और पूछ लेते हैं।
तो तत्वों और रत्नत्रय को जानने के उपाय में प्रमाण नहीं, अधिक्रमा तो कल हमने देखा था, लेकिन ब्राह्मण जो थे वो द्वार नाम के, उन्हें आगे फिर इच्छा हो गई कि भाई और भी कोई उपाय हो तो हमें बता दीजिए। तो आगे उन्होंने अपने उपाय बताते हुए बताया, उमा स्वामी ने तत्व और रत्नत्रय को जानने के लिए अन्य और भी उपाय हमारे लोक व्यवहार में होते हैं। तो वो कौन से हैं? निर्देश, स्वामित्व, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। अब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सभी लोग, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लेंगे। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। पढ़ेंगे सभी लोग। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। हाँ, सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसे नहीं पढ़ के हो रहा है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम और पढ़ा देंगे एक बार। तत्वों और रत्नत्रय को जानने के अन्य उपाय में 6 उपाय फिर उमा स्वामी जी ने बता दिए। कल तो हमने 2 देखे थे, प्रमाण और नए, और आज फिर 6 उपाय हम उसको देख रहे हैं कि कौन से? निर्देश, दूसरा स्वामित्व, तीसरा साधन, साधनाधिकरण का संधि विग्रह करेंगे, साधन प्लस अधिकरण, नाम में अ छुपा है, अधिकरण हो गया। तीसरा साधन, चौथा अधिकरण, 5 में स्थिति और छठा विधान। विधानतः जो आया है तो छठे नंबर में क्या आ गया? विधान। तो अब हम एक एक चीज को समझेंगे। यहाँ पर 6 उपाय फिर बता दिए हैं। तो पहला जो उपाय है निर्देश। निर्देश यानी क्या? अब हम समझेंगे इसको, निर्देश को। जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं, जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं, उस वस्तु के स्वरूप को कहना या उस वस्तु के स्वरूप का कथन करना सो निर्देश है। क्या हो गया डेफिनेशन निर्देश का? लिख लीजिए। जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उसके स्वरूप को कहना या उसके स्वरूप का कथन करना सो निर्देश है। आवाज आ रही है बराबर? अब दूसरी बात आती है स्वामित्व। आपके सामने है स्वामित्व। दूसरी बात स्वामित्व। स्वामित्व यानी क्या? स्वामी यानी मालिकीना हक, मालकी, अपना मालिक पने को यहाँ पर स्वामित्व कहा गया है। वस्तु के स्वामी पनी को स्वामित्व कहते हैं। स्वामित्व किसे कहते हैं? वस्तु के स्वामित्व पने को स्वामी कहते हैं। लिख लीजिए। दूसरी, तीसरे नंबर में चलेंगे हम। साधन। वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। किसी भी चीज के लिए हमें साधन बहुत जरूरी होता है, साधन जुटाना ही पड़ते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। वस्तु के उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। अब आगे अधिकरण। वस्तु के आधार की स्थिति को कहते हैं अधिकरण। आधार को अधिकरण कहते हैं। उसका आधार क्या है वस्तु का, वो अधिकरण हो गया। फिर आता है स्थिति। वस्तु के ठहरने के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं।
वस्तु के ठहरने की जो काल मर्यादा है उसको स्थिति कहते हैं। उसके बाद आगे विधान, विधान यानी भेद, उसकी वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। जब भी हमें कोई भी वस्तु को जानना रहता है या उसका ज्ञान करना रहता है, उसके लिए हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। वो 6 चीज जो यहाँ बताई है वो ही 6 प्रश्न होते हैं कि उस वस्तु का नाम क्या है, फिर उस वस्तु का स्वामित्वपना कौन है, उसका स्वामी कौन है, वो किन साधनों से बनी है, वो कहाँ रहती है, उसकी काल मर्यादा कितनी है, उसके भेद कितने हैं। ये 6 बातों का ज्ञान करना और कराना आवश्यक है। इतनी बातें जान लेने पर वस्तु का पूर्ण ज्ञान समझा जाता है। आगम में ये 6 अनुयोग द्वार कहलाते हैं जानने के। 4 अनुयोग हम पहले आपको बताते थे, वो जैन धर्म में प्रवेश करने के, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब आगम में 6 अनुयोग द्वार फिर आ गए हैं कि किस लिए, कि वस्तु को पूर्ण समझा जाए। वस्तु को पूर्ण समझने के लिए 6 अनुयोग द्वार है: निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको घटा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये 6 जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो 6 क्वेश्चन को हम कैसे घटाएंगे। सबसे पहले सवाल आ जाता है किस चीज पे घटाए। हमें जानना किसका उपाय है, तत्वों का और सम्यक दर्शन का। या तो हम तत्वों पे घटा ले, जीव तत्व पे, या तो हम सम्यक दर्शन पे घटा ले। तो हम इसे सम्यक दर्शन पे घटाते हैं। सम्यक दर्शन को जानने की आपकी इच्छा हो रही है, उसमें 6 सवाल आ गए कि सम्यक दर्शन क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझा रही हूँ कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो 6 चीज है वो निर्देश, निर्देश हो गया पहला। निर्देश यानी वस्तु के स्वरूप को जानना। तो हम सम्यक दर्शन शब्द पे 6 वस्तु को घटा रहे हैं। पहला निर्देश में क्या आ गया, सम्यक दर्शन क्या है, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। किसी भी पदार्थों का श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान जानना, उसका कथन करना निर्देश। दूसरा स्वामित्व, स्वामीपना, मालकित्व। अब सम्यक दर्शन का मालकित्व क्या है, सम्यक दर्शन का स्वामित्व क्या है, क्या है सम्यक दर्शन का स्वामित्व? क्या हो सकता है, विचार करिए, लिख दीजिए चैट बॉक्स में। क्या हो सकता है सम्यक दर्शन का स्वामित्व? सम्यक दर्शन का स्वामित्व है कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है, ये उसका स्वामीपना है, ये उसकी मालकित्व है। और कैसे, किसको हो सकता है? जो जीव भव्य है, संगी है, पंचेंद्री है, विशुद्ध लब्धि वाला है और पर्याप्तक है। ये 5 कंडीशन हमने पहले बताई थी। ये 5 कंडीशन उसका स्वामीपना है, उसका मालकित्व है। पहला क्या हो गया, निर्देश, दूसरा स्वामित्व, तीसरा साधन। अब सम्यक दर्शन का साधन क्या है? क्या है सम्यक दर्शन के साधन? सम्यक दर्शन के साधन 2 है। एक अभ्यंतर साधन है और दूसरा बाह्य साधन है। 2 प्रकार के सम्यक दर्शन के साधन होते हैं। अब अभ्यंतर साधन हमने आपको एक दिन हाथ से ड्रॉ करके 3 गिलास बताए थे। 3 गिलास बताए थे, उपशम, क्षयोपशम, छाई। सम्यक दर्शन के क्या साधन है? अभ्यंतर साधन 3, उपशम,
क्षयोक्षम और छायिक, ये सम्यक दर्शन के अभ्यंतर साधन कहलाते हैं। और बाह्य साधन, अभ्यंतर साधन उपशम क्षय क्षयोक्षम किसका होगा, ये भी हमने उस दिन आपको बताया था। किसका उपशम क्षय क्षयोक्षम? दर्शन मोहनी का। इसका डिटेल हम आगे बताएंगे कि दर्शन मोहनी कितने प्रकार की है, चारित्र मोहनी कितने प्रकार की है, कितनी प्रकृति का उदय होता है, कितने का उपशम, कितने का क्षयोक्षम। थोड़े ये शब्द आपके माइंड में भर जाए, 3 शब्द बड़े कठिन है, उपशम, क्षयोक्षम, छायिक। फिर मैं समझाऊंगी आपको बाद में आगे कि उपशम यानी क्या, क्षयोक्षम यानी क्या और छायिक यानी क्या। तीनों चीज जानना जरूरी है, 3 के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। बहुत जरूरी है 3 शब्दों का अर्थ को, मीनिंग को जानना। वो एक दिन हम पूरा एक क्लास ही उसमें लगेंगे आपको बताने के लिए, वो हम आपको बताएंगे। तो आज हमने बताया दर्शन मोहनी का उपशम, क्षयोक्षम, छायिक, ये 3 अभ्यंतर साधन है। अब बाह्य साधन कौन से हैं? सबको पता है बाह्य साधन हमने बताए हैं। क्या है बाह्य साधन? जिन बिंब दर्शन, उपदेश सुनना, ये सब चीजें बाह्य साधन है। बाह्य साधन नारकियों को भी तीसरे नरक तक जाकर संबोधन करते हैं तो सम्यक दर्शन हो जाता है। और वो कौन से हैं? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानी भाव, वेदना भी भाव। 3 जो चीजें हैं, ये 3 कारण से नरक में भी सम्यक दर्शन होता है। ये बाह्य कारण, नरक गति के बाह्य कारण है। और चौथे से 7वें नरक तक के कारण कौन से हैं? ये तीसरे नरक तक के, तीसरे नरक का हो गया। चौथे से 7वें नरक तक के कौन से कारण है? जाति स्मरण और वेदनानी भाव। यहाँ आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। हमने बताया चारों गतियों में होता है, तो नरक गति में भी होता है। उसके कारण क्या है? बाह्य। तीसरे नरक तक 3 कारण, चौथे से 7वें नरक तक 2 कारण, जाति स्मरण, वेदनानी भाव। यहाँ धर्म श्रवण नहीं है, यहाँ कोई जाके धर्म सुना के संबोधन नहीं कर सकता, क्योंकि देवों का आना जाना सिर्फ तीसरे नरक तक ही है। मनुष्य और तिर्यंच के भी 3 कारण है। मनुष्य और तिर्यंच को भी 3 कारण से सम्यक दर्शन होता है। बाह्य 3 कारण से, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन। जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन। देवों के 12वें स्वर्ग तक का 4 कारण है। देवों के 12वें स्वर्ग तक 4 कारण है। जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन। देव रिद्धि दर्शन। और 13 से 16वें स्वर्ग तक के 3 कारण, 13 to 16, 13वें स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक 3 कारण बताए गए हैं। जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, 16वें स्वर्ग। अब उसके ऊपर जाएंगे हम। 9 ग्रेवियों के 2 देवों के 2 कारण है। 9 ग्रेवियक जाएंगे, 16 स्वर्ग हो गए। अब उसके ऊपर हम गए 9 ग्रेवियक में देव रहते हैं, तो देवों के भी 2 कारण हैं, जाति स्मरण और धर्म श्रवण। 2 प्रकार से हो सकता है 9 ग्रेवियक में सम्यक दर्शन। 9 ग्रेवियक के 2 कारण, अनुदिश और अनुत्तर विमान। अब उसके ऊपर चलते हैं हम। 5 अनुत्तर और 5 अनुदिश जो है, उसमें रहने वाले देवों के यह कल्पना नहीं है, क्योंकि वहां सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। अब 9 ग्रेवियक तक ये कारण है, बाह्य कारण। उसके ऊपर अनुदिश और अनुत्तर विमानों में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि वहां सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। 5 अनुत्तर और 5 अनुदिश विमान में। उसके ऊपर जाएंगे 5 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर, जहां से सिद्धशिला लग जाती है। बिल्कुल किनारे में पहुंच गए हो आप, बिल्कुल सिद्धशिला के पास पहुंच चुके हैं। अब उसके ऊपर सिद्धशिला है।
उसके ऊपर सिद्ध शिला है। यदि मैं आपको ड्रा करके बताऊं, एक मिनट ड्रा करके कोशिश करती हूँ, आपको ड्रा करके बता दूं। हाँ देखिए, आपको बता दूं, हल्का फुल्का ड्रा करके बता रही हूँ। हाँ, ये मध्य लोक है हमारा। हाँ, ये हमारा मध्य लोक है। इसके नीचे 7 नरक, नीचे जाओगे तो 7 नरक, कलकला पृथ्वी, निगोज आदि है। अब ये हमारा कमर का भाग हो गया। अब इसके ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ 16 स्वर्ग हो गए पूरे। यहाँ ये 16 स्वर्ग है, ये पूरे 16 स्वर्ग हो गए। 16 स्वर्ग के ऊपर हम जाते हैं, ये नवग्रीवियक हो गया। इसके ऊपर हम जाते हैं, नवग्रीवियक से थोड़े और ऊपर हम जाते हैं, 5 अनुत्तर विमान हो गए। उसके फिर ऊपर जाते हैं हम, थोड़े से ऊपर जाते हैं तो 5 ये अनुदिश और फिर 5 अनुत्तर विमान, 5 अनुदिश हो गए, 5 अनुत्तर विमान हो गए। फिर अब हम ऊपर जाते हैं इसके, तो यहाँ पे है पूरी सिद्ध शिला। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल 5 अनुत्तर विमान में थोड़ा सा गैप है, बिल्कुल थोड़ा सा, नहीं के समान थोड़ा सा गैप है, और सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला में ऊपर यहाँ सब सिद्ध भगवान विराजमान है। यहाँ पर ये सम्यक दृष्टि जीव ही इनके नीचे जो है सम्यक दृष्टि जीव भी रहते हैं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। ये 16 स्वर्ग के ऊपर 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 का चिन्ह आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया, हल्का फुल्का ड्रा करके, ताकि आपको समझ जाए मध्य लोक से ऊपर क्या है, तो आपको थोड़ा सा समझ जाए जहां हम है उसके हमारे ऊपर में क्या चीज है। इससे सही ड्रा होता नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की आपको बताने की। इस प्रकार से अभ्यंतर और बाह्य नाड़ी को, बाह्य कारण हमने 2 प्रकार के, अभ्यंतर कारण और बाह्य कारण सम्यक दर्शन के हमने समझा है। तो अभ्यंतर कारण हमने दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, और बाह्य कारण चारों गति के हिसाब से क्या है, ये अभी हमने समझा। जिस सम्यक दर्शन का जो स्वामी है वह उसका अभ्यंतर अधिकरण हो गया। क्या हो गया? उसका अभ्यंतर अधिकरण, अधिकरण यानी आधार किसी भी चीज का। और बाह्य अधिकरण क्या हो गया उसका? लोक नाड़ी। बाह्य अधिकरण क्या हो गया? त्रस नाड़ी। हमारी त्रस नाड़ी के बाहर सम्यक दर्शन नहीं होता। त्रस नाड़ी हमारा ये हो गया उसका बाह्य अधिकरण। अधिकरण बोलते हैं ना जिसको, मतलब आधार, इसका आधार। हमारे जो क्वेश्चन चल रहे 6 क्वेश्चन, उसमें अब अधिकरण की बात आ गई। तो उसमें अधिकरण में हमने आपको बताया, अधिकरण यानी क्या हो गया? उसका आधार हो गया। अधिकरण के बाद अब क्या आएगा? ये वस्तु के आधार, बाह्य और अभ्यंतर जो कारण हमने देखे हैं ये उसके आधार हो गए। अभी हमने देखा था साधन, आधार, और अब स्थिति। स्थिति की परिभाषा दिखाई थी हमने आपको कि वस्तु की काल मर्यादा को स्थिति कहते हैं। अब स्थिति आप लेंगे तो स्थिति सम्यक दर्शन की क्या क्या स्थिति होती है? स्थिति यानी काल मर्यादा। जैसे उपशम सम्यक दर्शन है, उपशम सम्यक दर्शन की कितनी आयु है? स्थिति कितनी है? अंतर्मूर्त। फिर हमने दूसरा लिया था क्षयोपशम सम्यक दर्शन। क्षयोपशम सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है? 2 66 सागर। एक 66 सागर में यानी 66 सागर, एक 66 सागर में उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, एक फैसिलिटी और दे दी है ऊपर वाले ने कि एक 66 सागर और ले लो। तो वहां से च्युत होकर, जैसे साइकिल से बच्चा गिर जाता है, देखता इधर इधर कोई नहीं है, उठ के फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की उसकी इच्छा होने लगती है। क्षयोपशम। फिर क्षयिक, जिसमें सब कर्मों का क्षय हो चुका, वो अनंत काल तक रहता है, क्षयिक सम्यक दर्शन। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, 1 मिनट थोड़ा शेयर करके कोशिश करती हूँ आपको।
हाँ, ये है हैंडमेड पिक्चर हमारी सम्यक दर्शन की। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन आपको बताए थे, उपशम, क्षयोपशम और छाई। 3 प्रकार के आपको सम्यक दर्शन हमने बताए थे। तो उपशम की स्थिति अंतर्मूल, क्षयोपशम की 66 सागर और छाई अनंत काल तक। एक बार हो जाता है तो छूटता नहीं है। और उपशम सम्यक दर्शन जो है ये मनुष्य भाव में एक बार होता है, और मनुष्य भाव में एक बार होता है और नरक और देवगति में बार बार ये होता है। एक बार ही उपशम सम्यक प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य भाव में। क्यों? क्योंकि मनुष्य भाव का काल कम है और नरक देवगति का काल बहुत ज्यादा है, तो वो बार बार उपशम सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार से आज इतना ही करेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को भी थोड़ा सा समझने में तकलीफ होंगी। हाँ, तो इतना ठीक है। आप लोगों ने आज जितना समझा है, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः, ये ठीक है। हमारे आज हमने 6 प्रकार के साधन समझ लिए, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। 7 नंबर का श्लोक, जिसमें 7 तत्वों को जानने के, सम्यक दर्शन को जानने के 6 उपाय आज हमने समझे। तो आप लोगों को समझ गया होगा। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। भक्ति क्रमण कर लेंगे एक छोटा सा। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहु धो। हे जिनवानी भारती तो है जपू जिंद्रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन, वचन, काया द्वारा, क्रोध, मान, माया, लोभ द्वारा, संभ्रम, समारंभ, आरंभ द्वारा, कृतकारी अनुमोदना द्वारा, यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, असाधना हुई हो, विराधना हुई हो, तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मेरे दोष मिथ्या हो, मेरे दोष मिथ्या हो। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे एकेंद्री रूपी कोरोना रूपी जीव, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाइए। जिसके शरीर में प्रवेश किया हो वहां से निकलकर बाहर चले जाइए। सिमंदर भगवान की वाणी सुनिए, आत्मा का कल्याण करिए, तो सब जगत में शांति प्रस्तावित करिए। हे प्रभु, आज का नया दिवस आपने हमको दिया, इसलिए आज हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के इस अनुष्ठान में मुझसे तथा मेरे पार्टिसिपेंट से किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, समझने में, समझाने में, सुनने में, सुनाने में, करने में, कराने में, लेने में, देने में, सुनने में, किसी भी पार्टिसिपेंट को बोलने में, स्वर, व्यंजन, अक्षर, मात्रा, काढ़ा, दीर्घ, स्वर्ग, लय, ताल आदि की गलती हुई हो तो हमें क्षमा करे प्रभु, हमें क्षमा करे। हमारे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। तथा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा हमारे व्रतों में दोष लगे हो तो हमें क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम,
परम शास्त्र स्वरूपो परम शास्त्र स्वरूपोऽहं सिद्धोऽहं कर्मातीतोऽहं सोऽहं निरोगोऽहं आनन्दोऽहं परमानन्दोऽहम् ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम शांति ओम शांति ओम सुखम ओम सुखम ओम सुखम। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। किसी को कुछ आराम हुआ हो आज के हीलिंग से तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। किसी को जुड़ना है नए ग्रुप में या कुछ तो अपने नंबर भी डाल सकते हैं। चलिए हम एंड करेंगे आज सेशन को। किसी को भी जो भी प्रॉब्लम ठीक हुई हो वो अपने चैट बॉक्स में लिख देंगे तो हम उनको ले लेते जाएंगे। किसी का शोल्डर पेन हैंड पेन कुछ भी आपका दर्द जो भी हो रहा हो उस दर्द को यदि आपने ठीक हुआ है तो आप उसको ले सकते हैं।